हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली नॉलेज। बेसिकली नॉलेज के अंतर्गत जैसे कि हिंदी में क ख ग घ अंगा ये जो होता है इसके बारे में लेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और इंग्लिश में जो अल्फाबेट A to A से Z तक होता है उसको लेंगे, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इन दोनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप लोग A से Z तक तो लिखना जानते हैं, परंतु ये जो 4 लाइन होते हैं जो कि बेसिकली है, 4 लाइन जो होते हैं कॉपी 3 प्रकार के होते हैं। एक स्क्वायर होते हैं जो मैथ्स के लिए होते हैं, एक 2 लाइन वाले होते हैं जो हिंदी लिखते हैं। हिंदी में लिखने का मतलब जैसे कि देखिए कि ये हिंदी लिखते हैं 2 लाइन, और ये 2 लाइन जब हम लिखते हैं राइटिंग में जब हम लिखते हैं तो जैसे लिखते हैं हिंदी, ये दोनों लाइनें टच होने चाहिए, और हिंदी और हिंदुस्तान। इस प्रकार के देखिए हिंदी और हिंदुस्तान है, ये हिंदी और हिंदुस्तान। ये ऊपर की मात्रा जो है ऊपर में होना चाहिए, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी लाइन में हर्षिका इस तरह से लिखते हैं, हर्षिका 9 संयुक्त दीर्घी हिंदी, जो कि ना तो ऊपर गया है ना नीचे। ये जब हम किसी का ये जो हम लिखेंगे किसी का कोई हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम राइटिंग लिखते हैं तो हम बेसिकली जब जो हमारा आधार संरचना है तो हमारा लाइन से ऊपर होना चाहिए। ऊपर का मात्रा ऊपर और नीचे की मात्राएं जो है कि नीचे, लाइन से नीचे। और सुंदर, क्योंकि सुंदर राइटिंग वेल, अच्छी तरह से लिखिए, फेयरली एंड करेक्टली। साफ सुथरा भी होना चाहिए, साफ सुथरा भी होना चाहिए, और शुद्ध भी होना चाहिए। ये नहीं कि हरसु का मात्रा है तो हरसु को जो है कि दुर्गऊ में दे दिए या कुछ और दे दिए, अंशों की जगह कुछ और दे दिए, या अंशों का कोई जो है कि सिस्टम ही नहीं रखे हैं, अंशों का कोई सिस्टम नहीं रखे हैं। ये सब गड़बड़ है। नोट डिस्कस, एवरीबडी कीप साइलेंट। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कीजिए, समझे। क्वेश्चन अगर आपके मन में जितना भी क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके क्वेश्चन को मैं हर हाल में, हर संभव मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, और अच्छी तरह से कि आपके माइंड में सेट हो जाए वो क्वेश्चन का आंसर, ताकि आपको ये नहीं कि बर गला करके उल्टा सीधा करके या डांट करके हम बोल देंगे कि ये नहीं है। मैं चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें। अगर मैं नहीं दे पाऊं तो और हमसे जो बड़े हैं विद्वान लोगों से मैं संपर्क करूंगा, और वो क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि ये जो है कि अगर मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, आपका सोच कहाँ तक जा रहा है। लेकिन हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ाते हैं या जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं आपको बस उसका सिर्फ सुन लेते हैं, और आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोग समझदार रिपोर्ट देते हैं, कोई जो है कि जवाब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता है। और पढ़ते समय चाहे घर पे रहिए, स्कूल में रहिए या कोचिंग संस्था में रहिए, जहाँ भी रहिए, आप खाली जो है कि इधर उधर के चक्कर में रहते हैं। और वही अच्छा इंसान बन सकता है जो कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है, अच्छी ध्यान से। जैसे कि पहले के जमाने में स्टूडेंट का लक्षण था काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना 5 लक्षणम, अर्थात विद्यार्थी का 5 लक्षण था। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। और जो है कि बगुले देखना चुपचाप स्थिर रहता है पानी में, और मछली जब उधर से टपकते हैं तो वो लगता है निर्जीव चीज है, लेकिन उसकी आंखें चलते रहती, निगाहें, और जब मछली उसके पास आते हैं वो अटैक कर देते हैं, ऐसा कि उससे बच नहीं पाते हैं। वैसा होना चाहिए। और कुत्ते की तरह नींद, कुत्ता जब सोता है तो देखना कान को जो है कि ऐसे पूरा जमीन पे रख देते हैं, और आप
ये इसको कैसे ट्राई मारोगे? आपके घर में दरवाजा है ना, दरवाजा में कान सटा देना और इसको उंगली से ठनठनाना दूर में, देखना कितना उस पे जो है कि आवाज तगड़ा होता है, समझे? या फिर ढोलक बजाना अपने से दरवाजा में, इसको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना इस चीज का, देखना कितना तेज आवाज होता है। उसी तरह कुत्ते को प्रकृति ने देखिए उसको कितना बनाया गार्ड। कुत्ता जो है कि एक बार अगर रोटी खा लिया तो 4 साल तक नहीं भूलेगा, और इंसान को 4 साल रोटी खिलाओ 1 दिन में वो भूल जाएगा, आपको कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता कितना भी सोया रहेगा, जमीन में जो है कि सब रखा रहेगा, उसको सेंस स्मेल है, सूंघ के पता लगा लेता है कि कौन चोर है, कौन इंसान है, कौन क्या है। वो रात भर जग करके पहरेदारी करते हैं और दिन में सोते हैं। फिर भी जब आप उधर से गुजरोगे तो दूर में ही रहोगे तो देखना कुत्ता सर उठा के देख लेता है कि कौन है। अगर कबाड़ी वाले जैसे रहते हैं तो उसके पीछे भौंकना स्टार्ट, ऐसा भौंकते हैं कि सारे कुत्ते मोहल्ले के कुत्ते को बुला लेते हैं, सब लाइन से वो लग जाता है ना। और जो इंसान होते हैं सिर्फ उसको देख करके वो फिर सो जाते हैं। उस तरह कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी, थोड़ा भोजन करता था हिसाब से, जितना आपका जीवन चल सके। और घर से घर त्याग करके लोग, वो घर त्याग करके विद्यार्थी अपना अध्ययन करते थे। लेकिन आज के डेट में विपरीत है। खैनी खातुम फिल्म दर्शनम गहरी निंद्रा तथैव च। अब आगे नहीं बोलूंगा मैं, इसके आगे वो आप लोग समझिए कि खैनी खातुम फिल्म दर्शनम गहरी निंद्रा तथैव च। खैनी खाते हैं, फिल्म देखते हैं और गहरी नींद में सोते हैं कि एकदम सलमान खान की तरह बॉडी जो है कि एकदम करना है। और वो दुराचारी भी होते हैं, उसका संगति ही बचपन से वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका संगति जो है कि दूर हो जाता है। और काफी खा करके पेट भारी करके एकदम खर्राटा मारते रहता है, इस तरह का है। देखिए, तो इसको हमको प्राचीन जमाने के शिष्टाचारों को अपना करके हम अपने देश को आगे ले चलेंगे। कैसे? जब आप पढ़ लिख करके बड़े विद्वान हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद साधारण नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद और भी जितने भी महारथी थे और सब बड़े बड़े विद्वान और जो बहुत बड़े सब जो है देशभक्त, वो साधारण नहीं थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करके ही इतना बड़ा नाम कमाया। तो उस तरह से हम लोग भी अपना सदाचार जीवन रख करके अब शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा को बढ़ाएंगे भी, खुद बढ़ाएंगे भी और दूसरे को भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे, समझे? इसलिए तो चलिए, तो हम समझ कर रहे थे कि ये 2 लाइन कॉपी 3 प्रकार के होते हैं। एक स्क्वायर कॉपी होते हैं जिसमें कि बच्चे को शुरुआत में 1 2 3 4 5 होता है स्क्वायर कॉपी, और दूसरा होता है 2 लाइन वाले जो हिंदी कॉपी होते हैं। तो हिंदी के ऊपर का मात्रा ऊपर, नीचे का मात्रा ह्रस्वी दीर्घी, जैसे कि ह्रस्वी की मात्रा है और दीर्घई की मात्रा है। तो ये ह्रस्वी की मात्रा इधर से और दीर्घई की मात्रा इधर से, देख लीजिए, इधर से आ रही है और ये मात्रा शुद्ध लिखना है और ऊपर लाइन से ऊपर होना चाहिए। जैसे हमको भगवान ने कितना सुंदर बनाया, हम सबको, आपको, इस दुनिया में जितने भी सजीव प्राणी हैं वो भगवान ने इतना सुटेबल बनाया है कि कोई जो है कि वो ये खराब नहीं है। भगवान जितना भी बनाए हैं, परम पिता परमेश्वर ने जितना भी रचना किया है वह बहुत ही सुंदर है। इसलिए अपने आप को ये सब लोग समझिए कि हम सुंदर हैं। तो उसी तरह जब हम सुंदर हैं, हमारा लिखा हुआ राइटिंग सुंदर है। इस तरह से लिखिए कि हमारे लिखा गया जो लिखेंगे वो सारा दुनिया पढ़ेगा। आप देखिए कि हम जो लिख रहे हैं, जो टीचर देखेंगे, खाली आपको पढ़ने से नहीं होगा, आप उन्हें उसको पढ़ ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। वो जो आप लिख रहे हैं अगला बढ़िया से पढ़ पाएगा कि नहीं, ये सोच करके लिखिए कि अगला लिख पाएगा कि नहीं। आप लोग एकदम घसीटा मार देते हैं, एकदम टांग एकदम मेढक के जैसा, कोई झिल्लीदार तो कोई कुछ, कोई गोबरी भी करके बराबर रगड़ देते हैं पकड़ के। ऐसा नहीं, एकदम सुटेबल होना चाहिए, समझे? इस तरह से चलिए, आज हम लोग का खा से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब हम इसके ऊपर हम बात करते हैं। फिर
इंग्लिश पे भी चलेंगे, ए से जेड तक में, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के बारे में, अल्फाबेट के बारे में। चलिए आज पहले शुरुआत, आज बेसिकली आप पढ़ना जानते हैं सब कुछ, लेकिन बेसिकली नहीं। जब बेस ही नहीं है, जब हमारा नींव ही बढ़िया नहीं है, तो बिल्डिंग कितना ऊंचा कर जाएगा और ये बालू की भीत बनेगी, ये तो आप खुद जानते हैं। जब हमारा तरी, जिसको तरी बोलते हैं, जिसको नींव बोलते हैं, वही मजबूत नहीं रहेगा तो मेरा बिल्डिंग कितना मजबूत होगा। हम बेस से, आप देखिए कि आप कहाँ नहीं जानते हैं, कहाँ नहीं जानते हैं, कहाँ जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। ये सब लोगों के लिए है, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। जैसे कि क वर्ग है, क लिखते हैं। अब खा जो है कि बहुत आदमी ये लिखता है, देखिए खा, ये पहले चलता था, लेकिन इसको संशोधन हुआ कि ये नहीं, गलत, इसको रब पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसको एकदम कंसंट्रेट होकर के देखना ही पड़ेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है समझने में? इसको जो है कि देखना ही पड़ेगा। ये उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? घ और अंग, इसको हम लोग जो है कि का कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, अंग। और बहुत आदमी गलती क्या करते हैं? अक्सर लोग इस तरह करते हैं, ये नीचे दे देते हैं जीरो। ये बिंदु है, ये बिंदु को नीचे दे देते हैं, जबकि ये बड़ी रो होता है। इसका निर्माण सड़क बनाने, को पता है जी, इस तरह के बात होते हैं। कोई दिक्कत? 1 मिनट। हाँ बोलो। नेक्स्ट देखिए, ये खा को क्या करेंगे हम लोग? ये खा, ये मिला हुआ होना चाहिए, ये कोना, ये निकला हुआ होना चाहिए। ये देखिए, ये हुआ ओरिजिनल खा, नहीं तो आप कहीं भी लिखा हुआ देख लेना। ये है खा, ये नहीं कि ये, ठीक है। इस तरह ये खा हुआ, ये ग, ये घ, ये अंग। यू अंडरस्टैंड? साइड में हम बिंदु देंगे, तब नीचे देंगे तो ये बड़ी रो हो गया। क्या हो गया? बड़ी रो। और उसके बाद देखिए, ये आप लोग पढ़ते हैं, जरा आप पढ़िए तो क्या है, वहीं से पढ़िए आप। हाँ आप पढ़ो। नहीं, देखिए ये गलत है, इसको क पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अंग से। और आप लोग को पढ़ते हैं, को, खो, गो, ये हमारा बंगाली लैंग्वेज में चला जाता है। जैसे गोरी है कलाइया, क्या है? देख सुने उनका ना, गोरी है कलाइया, तो वो बंगाली लोग बोलते हैं, करता है यानी चलता है, नहीं जा चलता है, चलबो ना, है ना, ये उस लैंग्वेज में। लेकिन ये क, ख, ग। अब ये अंगा भी समझ गए। यहाँ पर 2 जगह मिस हुए, ये कवर्ग में, चवर्ग में। देखिए नेक्स्ट, चवर्ग में जब हम करेंगे, ये देखिए, ये समझ रहे हैं? ये ठीक है लिखा हुआ, ये देख लीजिए। 1 सेकंड में बोलिए यस या नो। आप लोग बहुत हायर क्लास के हैं, 9, 10 में चले गए हैं, जो है कि ये सही है ना? कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर बहुत गलती है।
यहाँ पर छ, चा तो ठीक है, छ इस तरह से नहीं चलेगा, जबकि आप लोग यही देते हैं। छ देखिए इस तरह से हो जाएगा, ये छ, ये इस यहाँ से टच होगा। आप बुक में उल्टा के देख लेना। और झ, छ, या, और आप लोग झ कभी कभी ऐसे दे देते हैं। ये देखिए झ, ये राउंड हो गया। पहले चलता था जब हम आपके जैसे थे, उस समय बहुत चीज चेंज हुआ। जैसे कि उस समय थोड़ा समय टावर पे जाने से पहले मैं ये छ हो गया, ये और ये शुद्ध है और ये गलत है, ये रॉन्ग है, और ये छ सही है, ये छ रॉन्ग है, क्योंकि इस पर है उसमें सही गाना है। नहीं, ये रॉन्ग है और ये राइट है। यू अंडरस्टैंड? जैसे कि हम लोग आपके जैसे पढ़ते थे 1 2 3 में क्लास में, तो ये का आ से हम चलते हैं, स्वर वर्ण से ही चलते हैं। कैसे पढ़ा, अ कैसे लिखा जाता था? देखिए अ जो होता था, हम लोग जो पढ़े हैं, कितना चीज हमारे बचपन से अभी तक में कितना चीज में संशोधन हुआ। इसके पीछे संशोधन किए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा और इजी वे में लिख सके, आसानी से लिख सके, आसानी से पढ़ समझ सके। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है बताइए? ये क्या है? हाँ, ये कैसे जानते हैं? ये क्या है? ये अ होता था, और आज के डेट में त्रोपो संयुक्त पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा त्रो और पो में मिला हुआ है, त्रोपो संयुक्त हो जाएगा, त्रप संयुक्त। ये त्र, लेकिन ये अ होता था। लेकिन ये संशोधन करके वैज्ञानिकों ने ऐसा किया कि बच्चे खूब बढ़िया से आसानी से लिख सके। अ हुआ है ना, आ उसी के तरह आ से इसको संशोधन हुआ, आ हरा। और पढ़ते हैं क्या? चलिए एक बार फिर से मैं स्वर वर्ण पे चलता हूँ, फिर व्यंजन पे चलेंगे। देखिए स्वर वर्ण, यही होता जी, अंतस्थ वर्ण। पढ़िए तो आप लोग खड़े होकर पढ़िए, वहीं से जोर से पढ़िए। आप इतना सीनियर 9 10 के बच्चे जो पढ़िए, तो जरा सा पढ़ो जी, कोई पढ़िए इतना में से पढ़ो जी। राजा आप पढ़ सकते हो, पढ़िए। नाउ स्टार्ट, बैठे बैठे पढ़िए, लाउडली स्पीक। हर्षई, हाँ दीर्घई, हाँ हर्षौ, हाँ दीर्घु, हाँ री, हाँ ए, हम्म, ए, ओ, आ, हाँ अं, हाँ। आ। ये नानी के यहाँ चला गया बचकने। सर वो क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नानी के यहाँ बचकने विवाह में भेज दिए। है। ये नहीं ना, देखिए ये क्या है। उसी ने हमने- और आप गलत पढ़े, ये व्याकरण के हिसाब से गलत है, बोलने ही नहीं आता है। देखिए यही बेसिकली आ ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसका टुकड़ा और खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बनते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा व्यंजन वर्ण के ऊपर क आधा जोड़ आ रहता है, तब इसका लिखाता है। जैसे कि कमल लिखाता है, कमल। इसका इंग्लिश KAMAL। यहाँ के होता है, ए है इसलिए एक आया, और एम के बयान में माँ जोड़ आ होता है, माँ तब, और MA
मो का एम हो गया और आ का ए और लास्ट में एल है। एल के बाद कोई ये वर्ण नहीं है जिसके कारण ये ए नहीं लगा। यू अंडरस्टैंड? इस तरह से, लेकिन हम स्वर वर्ण के ऊपर चल रहे हैं। इस तरह से स्वर वर्ण देखिए आ हराश्वी, क्या बोलेंगे? हराश्वी। ये है दीर्घई। ये क्या है? ये आप लोग पढ़ते हैं हर्षई, दीर्घई। दीर्घई व्हाट इज दिस दीर्घई? ये हर्षी, हर्षी। ये दीर्घ, दीर्घ, ये दीर्घ, समझे? हर्ष और दीर्घ, हरास्व। ये हर्ष नहीं, हरास्व। क्या पढ़ेंगे? हरास्व। क्या पढ़ेंगे? तो ये पढ़ने के लिए सीख जाइए, आज के बाद गलती नहीं करना। आ हरास्वी, पर बोलिए आ हराश्वी, दीर्घी, हराशु, दीर्घु, हराश्वरी, दीर्घरी। ये आप लोग खाली पढ़ते हैं, री बोल देते हैं। री से ऋषि, री से ऋषभ। ये हराश्वरी है। ये क्या है? ये दो डबल लटकन लटकाए हैं, लटकन है ना। हराश्वी में सिंगल लटकन है, इसमें डबल लटकन है ना जी। ये दीर्घरी हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत? ये दीर्घरी ए आई ओ अमन स्वर और विसर्ग। इसके बाद एक देखिए, जब इसमें मात्रा लगते हैं तो ये जिसको की बोलते हैं ककहरा, 12 खरी। देखिए हर क्षेत्र में, बिहार में ही, हमारे भागलपुर जिला में और भी आसपास के जिला में कैसे पढ़ा जाता है, और उत्तरी बिहार में जो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर है वहाँ पर कैसे पढ़े जाते हैं, इसके बारे में बताता हूँ मैं। जैसे कि देखिए हमारे क्षेत्र में हम लोग जो पढ़ते हैं व्याकरण के हिसाब से पढ़ते हैं। का कर का हरस्वी की, का दीर्घवी की, का हरस्व कु, का दीर्घ कु, का री क्री, का ए के, का आई कै, का ओ, का ओ को, ओ क अनुस्वार और क विसर्ग। ठीक है, इस तरह होता है। क आकर, क हराश्वी, क दीर्घी, क हराशु, क दीर्घु, क री क्री, क ए के, क आई कै, क ओ का क अमन स्वकम, का विसर्ग। ये अंश मात्रा से कम मो का भी और कहीं नो का भी मात्रा होता है, ये अंश से। और विसर्ग के मात्रा से एच ह का उच्चारण होता है। प्रातः काल क्या होता है? शनय शनय, है ना जी। ये पुनः है ना, स्वाहा है ना, इस तरह से होता है। और इसको बॉर्डर क्षेत्र में, जो कि नेपाल के क्षेत्र में जो बिहार ही है, उत्तरी बिहार, वहाँ पर कबीर खाने का, कानून का, हर्षे की, दुर्जे की, तारे को, बारजन को, कुरी का क्री, तो पर कोयले के, पर इस तरह से पढ़ते हो। कबीर खाने का, कानून का, हर्षी की, दुर्जे की, तारे को, बारजन को, एकले के, दुल्ले के, करमत को, दुकन्ना को, कमस्ते कन, को नमा दुपासी का। ये कभी सुने हैं? जबकि हम लोगों का ही ठीक है कि हम व्याकरण के हिसाब से पढ़ते हैं, समझे। वहाँ पर हम देखे थे सीतामढ़ी में कि वहाँ के बच्चे इस तरह, हम जब स्कूल वहाँ पर पढ़ा रहे थे तो हमको बड़ा अजीब लगा कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको।
हम बच्चे को तैयार किए कि जो तेज बच्चा था उसी को 5-7 बार पढ़वाए कि तुमको पढ़ने आता है बउआ? बोला कि हाँ आता है। बोला "हाँ, तुमको नहीं आता है?" बोला हाँ आता है सर। बोले पढ़ के सुनाओ तो। वो जो पढ़ रहे थे हम सीख रहे थे। फिर बोला चलो आपको आता है जी? बोला कि नहीं हाँ आता है सर। बोले आपको नहीं आएगा ये। वो भी बोले चल पढ़ो तो। हम उसको जानबूझ करके फंसा देते थे कि नहीं ये नहीं है। बोला हाँ सर ये, क्योंकि हमको जहाँ कंफ्यूजन होता था हम उस बच्चे से सीख रहे थे और हम सीखे। तब लगा कि नहीं ये पेचिंदा है, हम अपने हिसाब से चलेंगे जो हमको गुरुजी पढ़ाए हैं। ये जो है कि अपने हिसाब से चले, ये व्याकरण के हिसाब से चले, समझे? हराश्वी दीर्घरी दीर्घी हराश्रु दीर्घु दीर्घरी हराश्वरी दीर्घरी। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे वो भी काफी खुश हुए। वहाँ के प्रिंसिपल साहब दिनेश राम जो बहुत अच्छे प्रिंसिपल साहब थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप अपना सिस्टम बनाइए सर। हमको बोले कि ये नहीं आप अपना सिस्टम से बनाइए, हमारे विद्यालय का अलग पहचान होगा। हमको भी मजा आया। तब हमको लगा कि नहीं हम लोगों का जो व्याकरण का सिस्टम है ये अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। इस तरह चलिए, सबका अपना अपना सिस्टम है, कोई भी गलत नहीं होता है। बहुत बढ़िया, जिस क्षेत्र में जिस तरह से लोग पढ़ते हैं वहाँ पर वैसा होता है। निकाऊं? उसके बाद देखिए, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ये फिर जो है कि च था, टा था, ता था, और चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, जैसे कि ये पवर्ग। ये सही है? कोई दिक्कत है? सबसे प फ ब भ म। प से पपीता, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, म से मछली। होता है ना? सही है? नहीं है सही? यस सर। तब आप गलत बोल रहे, कहाँ गलत है बता तो? हाँ, भ में सही बात बोलिए। ये भ का जो है कि ये गोल होगा तभी ये सही हो सकता है। हम अगर इस तरह लिख देंगे तो रॉन्ग है। रूल्स फॉलो करना है। रूल्स जब फॉलो करेंगे तो कहीं नहीं। विद्यालय सब में मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ ढ में नीचे बिंदु होगा, यहाँ पर साइड में वो देते हैं, समझे? या फिर इधर जो बिंदु होगा वो देते हैं। इस तरह से होता है। जो भी सिस्टम है ऐसे ऐसे, उसमें हम हजारों में से एक को देखते हैं जिसके मम्मी पापा पूरे पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है अपने बच्चे के पीछे, समझे? और आप लोग तो पढ़ के जाते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। किताब इधर फेंके, आप खुद उधर मोबाइल में पढ़ने वाला सिस्टम, दुनिया का हर एक चीज है, वो नहीं देख के दूसरा भी सिस्टम निकाल लेते हैं कि पुआ प्रसाद है, दूसरा सिस्टम प्रसाद पकड़ लेते हैं, है ना जी? इस तरह से ये पकड़ लेते हैं। अब देखिए कि अब चलते हैं संयुक्ताक्षर। इस पे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं बताइए तो? नहीं जानते हैं? ये संयुक्त, कोई भी, ऑल ऑफ यू, कोई नहीं बोल बता सकते हैं? मैं बता रहा हूँ संयुक्ताक्षर। ये छ सर इधर 5 बोल रहा है। नहीं, सुनिए, अच्छी बात है, इतना हिम्मत, कुछ न कुछ तो बोले, गलत ही बोलिए लेकिन बोलिए, ठीक है? अच्छा, त्र और ज्ञ ये 3 है, और स्रा भी मान लीजिए। ये इसका क्या होता है इंग्लिश? ये किस किस से मिला हुआ है? अच्छा का निर्माण किससे हुआ है? ये क जोर मूर्धांत स से, का जोर मूर्धांत स से, तब इसका इंग्लिश होता है KSH, समझे? KSH। हाँ, KSH क्या होता है? KSH के से को, SH से मूर्धांत स, है ना? इसलिए इसका होता है। तरो का होता है, ये तरो का आधा प जो रो, तरो, इसलिए इसका इंग्लिश होता है TR, ठीक है? और ज्यों का होता है ज और य,
इसलिए जे एन होता है। जैसे जो वाई एन से जो होता है वाई साइलेंट होकर एन होता है, जे एन। समझे? Yes, और sir. जे एन हो गया इसका। और अगर हम ज्ञान कुमार लिखेंगे, ज्ञान कुमार, तो हम जे एन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नाम में चेंज हो जाए, GYAN, ज्ञान, KUNAR। यहाँ पर नाम अगर आ जाएगा तो जे से शुरू नहीं होगा, ये जी से शुरू होगा। समझे? इस पे क्यों, तो इसके बाद इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना अभी फिलहाल जान लीजिए, अगर नाम हम शुरू करेंगे तो JN से नहीं, GN से। समझे? कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इस तरह से। और स्रोत तो जो है कि ये स्रोत का ये SHRVEN, सर्वन। यू आर अंडरस्टैंड? अब चलिए, ये हमारा क का था, आप लोग जानते हैं परंतु गलती कर देते हैं। हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं, जैसे कि कपड़ा पहनने जानते हैं, आप लोग पढ़ना जानते हैं, लेकिन कहाँ क्या लिखाएगा नहीं। उसी तरह हम कपड़ा पहनने दे दिया जाता है तो आप सूटेबल जगह पहन लेते हैं, जो चीज जहाँ सेट होगा वहीं पहन लेते हैं, है ना जी। जो पैंट है नीचे पहनने वाला, कमर से नीचे, पैंट के कमर के नीचे पहन लेते हैं, और जो कमीज है ऊपर पहनने वाला तो ऊपर पहन लेते हैं। सत्यम एक बार जो है कि कमीजे पे नीचे पहन लिया था, फुल पैंट ऊपर से पहन रहा था। ये बचपना था इसका, समझे जी? इस तरह से। चलिए अब देखिए ABCD पे चलते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये 4 लाइन है। ये 4 लाइन है ना? यस सर। ये क्या है? 4 लाइन। इन चारों का नाम है, पता है आपको? नहीं सर। एक घर में 4 भाई पर जन्म लेते हैं तो चारों का नाम होता है कि नहीं? कि कुछ नहीं नाम रहता है? अगर कुछ नाम नहीं रहेगा तो किस नाम से कैसे बुलाया जाएगा? कैसा? हाँ सही बात बोले। छोटका वाले से बड़का वाला, उससे बड़का वाला इधर आओ, है ना, उससे सबसे बड़का वाला इधर आओ, उसके बाद बुलाओ, उससे सबसे निचला बुलाओ, है ना जी। इस तरह से नाम होगा। सबसे बड़ा वाला होगा, सबसे छोटा वाला। तो 4 बेटा अगर जन्म लेता है तो चारों का नाम होता है, चारों का नाम होता है जी। यस सर। बी सीटेड प्रोवाइड कीजिए चेयर और सबको। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह ये 4 लाइन जो है इंग्लिश राइटिंग का, चारों लाइन का नाम है अपना, इसको बोलेंगे क्या? अपर लाइन। क्या बोलेंगे? अपर लाइन। और ये वाला हो गया मिडिल लाइन। और ये हो गया बेस लाइन। और ये हो गया बॉटम लाइन, नीचे वाला। ये चारों का नाम है। ये अपर लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। डिड यू गेट इट? नो सर। डिड यू गेट इट मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या आप समझ गए? समझने में कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है? नो सर। समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ओके, दैट्स ऑल राइट। तो आज हम चलते हैं कि देखिए आप लोग ABCD में कहाँ वर्क करते हैं। हम तो चाह रहे थे कि एक एक करके बारी बारी से हम बोर्ड पर बुलाएं और बोर्ड पर बुला करके जो है कि क्या करें, आपसे ही लिखवाएं। लेकिन देखिए आप काम मिस करते हैं। मैं शॉर्टकट में मैं चल रहा हूँ, आपका ज्यादा टाइम में खर्च नहीं करना चाहूंगा, इसलिए कि ये देखिए आप लोग जो है कहाँ मिस करते हैं। ये बेस लाइन से ही देखिए बी जब हम लिखते हैं तो ये पूरा गोलाकार होना चाहिए। ए भी लिखते हैं तो इसका सारा सिस्टम होना चाहिए। सी भी एकदम गोलाकार, डी, ई,
आगे दे। ऐप। अब देखिए ऐप ये हुआ ना, और क्या कहाँ पर आप फेल्योर करते हैं? जी लिख देते हैं ये वाला, जी लिखते हैं जी, यस सर। जी ये लिखते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जी हमको लिखना है यूं। ये देख लीजिए, ये जी चलेगा, ये जी कहीं आप नहीं देखोगे बुक में। जब हम जी ये चलेगा, इस पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। और एम जो लिखते हैं आप लोग, एम ऐसे करके लिख देते हैं ऐसे नहीं दिखाता। एम। देखिए ये गलत है, हाँ सर, गलत है ना। हम अगला दिन हम एक दिन टेस्ट लिए थे, हम बोले भी थे बताए, एम जो है कि ये पूरा जो है कि पैर तक जाएगा, पूरा इसका होंठ भी, ये जो इसका चोचला है ना, है। हाँ सर। इसका चोंच जो लबर लबर करता है, ये जो है कि चोंच बीच वाला, इसके पैर तक ये चारों बराबर रहेगा, ये पूरा। नहीं तो कहीं बुक में देख लेना कैपिटल में। और जो है कि एम, एन ओ पी क्यू, क्यू भी जो है कि आप लोग जैसे थे, क्यू को देख लेना ऐसे करके, यहाँ से है, हाँ सर, ऐसे ही है ना। क्यू, आर एस टी यू भी, डब्लू, डब्लू भी जो है कि डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आप जैसे तैसे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। गलती है। गलती है। ये रॉन्ग है, जबकि आप जान रहे रॉन्ग है, फिर भी रॉन्ग ही लिखते हैं। सब लोग जान करके गलत है, लेकिन लोग गलत की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। उसी तरह नेक्स्ट हम स्मॉल लेटर में चलते हैं। कुछ आपको हम इस पे फोकस डालते हैं, जैसे कि आर पे, आर सब लोग ऐसे दे देते हैं, आर देख लीजिए, है ना। आर ऐसे देते हैं जी, ये कहीं पर लिखा हुआ दिखा ऐसे दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं। आर सीधा लकीर दीजिए और यहीं से ऐसे कर दीजिए, आर आर हाँ सर। आर। ये रॉन्ग है ना। और एम भी होना चाहिए, तो पूरा देख लीजिए, स्मॉल एम, ये पूरा सटना चाहिए ऊपर नीचे। एन भी जो है, यू अंडरस्टैंड? यस सर। और इसके बाद डब्ल्यू भी है पूरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज का कहानी यहीं तक रहेगा, और इसको रिवीजन करके आप जानते हैं सब चीज। इसके बाद जो है कि आप पढ़ाई पे अब रखना है कि हमारा बेस गड़बड़ नहीं। आप लोग 9-10 के बच्चे होकर के बहुत गलती लिख रहे थे, जिसके कारण कि आपको हमको बहुत अजीब लग रहा था। अब इसके बाद आप अपने दोस्त यार को भी बताएंगे कि ऐसे न ऐसे लिखो। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।